लगता है कि जिन बातों को हम स्वतंत्रता के लिए मार्ग समझ रहे हैं वे ही बातें पिंजड़ा बन जाती हों और हमें इसका पता न हो। शायद जिन बातों को हम मुक्ति की सीढ़ी समझते हो वही हमें अमुक्ति में ले जाने का द्वार बन जाता हो और हमें इसका बोध न हो। इस संबंध में थोड़ी सी आज मुझे बात करनी है। शायद उस तरफ कुछ इशारे करने से हमें अपनी प्रधानताएं और कारक ग्रह दिखाई पड़ जाएं। और बड़े रहस्य की बात यह है कि उनका दिखाई पड़ जाना ही उनसे मुक्त हो जाना हो जाता है। उनके लिए कुछ और नहीं करना पड़ता। इसके पहले कि मैं ये चर्चा मैं भीतर चलूं, एक और छोटी कहानी कहूंगा। एक और दूसरी सराय में ले चलना चाहता हूं। अभी एक पहाड़ की सराय में हम गए थे, अब एक मरुस्थल की सराय में ले चलने का मेरा इरादा। वहां भी एक रात एक बड़ी अजीब घटना घट गई। मरुस्थल के अत्यंत निर्जन स्थान पर वो सराय थी। काफिले आके ठहरते और आगे बढ़ जाते। उस रात भी एक बड़ा काफिला वहां आके ठहरा। उस काफिले के मालिकों ने अपने ऊंटों पर से सामान निकाला और अपने ऊंट बांधे, लेकिन अंत में उन्हें पता चला कि उनके पास 100 ऊंट थे, लेकिन एक खूंटी किसी ऊंट की रास्ते में गिर गई थी। 99 ऊंट बन गए थे, लेकिन एक ऊंट अनबंधा रह गया। अंधेरी रात में उस निर्जन रास्ते पर उसे बिना बंधा नहीं छोड़ा जा सकता था, उसे बांधना जरूरी था। मालिकों ने जाके सराय के बूढ़े को पूछा कि क्या एक रस्सी और एक खूंटी मिल सकेगी? एक ऊंट हमारा अनबंधा रह गया है और अंधेरी रात में अनबंधा ऊंट छोड़ना ठीक नहीं। उस बूढ़े सराय के रखवाले ने कहा, रस्सी और खूंटी तो यहां नहीं है, लेकिन जाओ गड़ा दो खूंटी और बांध दो रस्सी और ऊंट को बांध दो। यहां से उन्होंने कहा, अगर हमारे पास खूंटी और रस्सी होती तो हम तुमसे पूछने ना आते। वही तो नहीं है, ऊंट को कैसे बांधे? तो उस बूढ़े ने कहा, झूठी खूंटी गड़ा दो और झूठी रस्सियां बांध दो। ऊंट को पता भर चल जाए अंधेरे में कि खूंटी गाड़ी गई और रस्सी बांधी गई, ऊंट सो जाएगा। उनको विश्वास न पड़ा। उन्होंने कहा, हमें विश्वास नहीं पड़ता। वो बूढ़ा हंसने लगा। उसने कहा, तुम पागल हो, ऊंट तो ऊंट, आदमी भी झूठी खूंटियों में बांध दिए जा सकते हैं। जाओ कोशिश करो। मजबूरी थी, खूंटी थी नहीं। उस बूढ़े की बात को भी प्रयोग करके देख लेना लाजमी था। काफिले का मालिक गया और एक झूठी खूंटी उसने अपनी जिंदगी में पहली दफा गाड़ी। बड़े हैरानी से गाड़ रहा था, खूंटी थी नहीं, लेकिन वैसे ही आवाज कर रहा था जैसे कि खूंटी होती और गाड़ी जाती। ऊंट खूंटी गाड़ने की आवाज सुन के बैठ गया। मालिक हैरान हुआ, ऊंट राजी हो रहा था। उसने एक रस्सी बांधी जो नहीं थी और ऊंट के गले पर हाथ फेरा, जैसे कि रस्सी बांधते वक्त हमेशा फेरता रहा। ऊंट बन गया, ऊंट सो गया। मालिक भी अपनी जगह जाकर सो गया और हैरान हुआ कि बूढ़ा बड़ा अनुभवी है, ऊंटों के संबंध में उसका बड़ा ज्ञान। सुबह जल्दी ही काफिला चलने को तैयार होने लगा। 99 ऊंटों की खूंटियां उखाड़ ली गई और रस्सियां निकाल दी गई, लेकिन 100वें ऊंट पर तो कोई खूंटी न थी, न कोई रस्सी थी। निकाला भी क्या जाता? उसे जबरदस्ती धक्के देकर उठाने की कोशिश की जाती रही, लेकिन ऊंट ने उठने से इंकार कर दिया। वो बंधा हुआ है, वो उठता भी कैसे? काफिले का मालिक घबरा गया कि क्या इस बूढ़े पहरेदार ने कोई जादू कर दिया है। शक तो रात में भी हुआ था। वो गया उस बूढ़े के पास कि तुमने क्या कर दिया है ऊंट को? ऊंट उठता नहीं। उस बूढ़े ने कहा, पागलो, पहले उसकी खूंटी निकालो और रस्सी खोलो। उस बूढ़े ने कहा, लेकिन खूंटी हो रस्सी हो तब हम खोलें। वो बूढ़ा पहरेदार बोला, जिस भांति रात
खूंटी गाड़ी थी उसी भांति निकालनी पड़ेगी। ऊंट के लिए खूंटी गड़ गई है और ऊंट के लिए रस्सी बंध गई। मजबूरी में उस खूंटी को निकालना पड़ा जो नहीं थी, और उस रस्सी को खोलना पड़ा जिसका कोई अस्तित्व न था। रस्सी खोलते, खूंटी उखाड़ते ही ऊंट उठ के खड़ा हो गया। उस बूढ़े ने हंस के कहा, खूंटियों की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है, झूठी खूंटियां भी काम देती हैं। और स्मरण रहे, सच्ची खूंटियां उतने जोर से कभी नहीं बांधती जितनी झूठी खूंटियां बांध लेती। क्योंकि उनको निकालना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो होती ही नहीं। आदमी के ऊपर भी जो बंधन है वो 100 में ऊंट के भांति है। वे सच में अगर हों तो भी कोई बात थी, उनका होना एकदम काल्पनिक, एकदम मन का है। उन्हें देख लेना ही उनसे मुक्त हो जाने के लिए काफी है। तो उस तरफ ही ये थोड़ी सी बातें आज मुझे आपसे कहनी है, ताकि वे बंधन दिखाई पड़ सके जो कि वस्तुता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें बांधे हुए हैं, ताकि वे सींचे दिखाई पड़ सके और पिछड़े और कारागृह जिनमें हमने अपनी आत्मा को खुद ही कैद किया हुआ है और हम चिल्ला रहे हैं कि स्वतंत्रता चाहिए और गुरुओं को खोज रहे हैं और सत्संग कर रहे हैं और उपवास कर रहे हैं और सिर के बल खड़े हो रहे हैं और न मालूम क्या क्या उपाय कर रहे हैं, उन बंधनों से छूटने का जो हमारे ही द्वारा निर्मित हैं और एकदम काल्पनिक है। कौन से वे बंधन हैं जो चित्त को एक गुलामी में परिवर्तित कर देते हैं और चित्त को एक दुख और चिंता में बदल देते हैं और चित्त एक अंधेरी रात की भांति हो जाता है, जहां सिवाय टकराने, चोट खाने और गड्ढों में गिर जाने के लिए अतिरिक्त कोई यात्रा नहीं रह जाती। कौन से वे बंधन हैं और कैसे उनसे हम जाग सकते हैं और कैसे जीवन की परिपूर्णता को, जीवन की प्रफुल्लता को, जीवन के आनंद को और सत्य को अनुभव कर सकते हैं। 3 सूत्रों की इस दिशा में मैं बात करना चाहता हूं। पहला सूत्र, मनुष्य के चित्त को अंधकार में, अज्ञान में, भूले हुए रास्तों पर भटकने के लिए जिस चीज ने बहुत बड़ा आधार रखा है वो है हमारा अंधविश्वास, हमारा अंधापन, हमारी श्रद्धा। ये शब्द बहुत आदृत हो गया है हजारों साल की पूजा के कारण, लेकिन इससे जहरीला, इससे विषाक्त और कोई शब्द नहीं। श्रद्धा ने, विश्वास ने, बिलीफ ने आदमी के जीवन को एक अंधकारपूर्ण कारागृह बना दिया, क्योंकि उस सबका बहुत बुनियादी अर्थ आदमी को अंधा होने के लिए राजी करता है। और जो आदमी अंधा हो जाता है फिर वो कैसी भी खूंटियों पर विश्वास कर सकता है, क्योंकि अगर वो आंख खोले तो दिखाई पड़ सकता था कि खूंटियां झूठी थी। वो ऊंट उस रात धोखे में आ गया, शायद दिन होता तो धोखे में ना आता। रात अंधेरी थी, झूठी खूंटी गाड़ी जा रही थी, ऊंट को दिखाई नहीं पड़ रहा था। आदमी की जिंदगी में रात पैदा करने की तरकीब ईजाद कर ली गई है। आदमी की आंख बंद कर दी जाए तो रात हो जाती, फिर उस अंधेरी रात में, उस बंद आंखों में कोई भी बंधन खड़े किए जा सकते हैं। विश्वासों ने मनुष्य की आंखों पर पट्टियां बांधी। विश्वास का अर्थ है हम उन बातों को स्वीकार कर लेते हैं जिन्हें जानते नहीं, जिन्हें हमारे प्राणों ने अनुभव नहीं किया, जिन्हें हमारे जीवन ने स्पर्श नहीं किया। हम उन शब्दों को और सिद्धांतों को पकड़ लेते हैं इस भांति जैसे कि हम उन्हें जानते हो, और फिर यही रुकावट बन जाती है
खोज का यही अंत हो जाता है। एक गांव में एक बहुत बड़ा तार्किक, एक बहुत बड़ा विचारक था। वो एक दिन सुबह गांव के तेली के पास तेल खरीदने गया। उसने देखा कि तेली अपनी दुकान पर बैठा हुआ है और दुकान के पीछे ही तेली का कोल्हू चल रहा है, बैल चल रहा है, चक्कर काट रहा है और तेल पेल रहा है। कोई उसे चला नहीं रहा था। तो उस विचारक ने उस तेली को पूछा, बैल को कोई चला नहीं रहा लेकिन बैल चलता जा रहा है, बात क्या है? उस तेली ने कहा, देखते नहीं बैल की आंखें बंद हैं, आंखें बंद, बैल को ये पता भी नहीं है कि कोई नहीं चला रहा है। उस विचारक ने पूछा, लेकिन अगर वो खड़ा हो जाए तब तो उसे पता चल जाएगा कि पीछे कोई नहीं है। उस तेली ने कहा, जरा गौर से देखें, बैल के गले में मैंने घंटी बांध रखी, जब तक घंटी बजती रहती मैं समझता हूं कि बैल चल रहा है, और जब घंटी बंद हो जाती मैं उठ के बैल को फिर से पीछे से चला देता हूं, तो बैल को ये ख्याल बना रहता है कि मैं हमेशा उसके पीछे हूं, इसलिए वो खड़े होने की हिम्मत नहीं करता।